शंका आपके मन में आता है, आत्मा विनश्यति, विनाश का कारण होता है। अपने अंदर शंका मत करना किसी के भी प्रति, खास करके भागवत के प्रति कभी शंका मत करो कि ये भागवत है क्या, ये भागवत से मिलेगा क्या, क्या करती है भागवत। अपने मन में कभी भी संशय मत करना। वही देवताओं को शंका हुई कि कैसे मोक्ष को प्राप्त कर लिए परीक्षित ने। आज ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये बहुत ही गलत कार्य हो रहा है। आज देवताओं को शंका हो रही है, वो भी भागवत के प्रति। इनकी शंका का निरूपण करना परम आवश्यक है। आज ब्रह्मा जी ने तराजू ली, ये कोई सामान तोलने वाली तराजू नहीं है, ये मन रूपी तूला है। और आज उसी मन रूपी तूले पर आज ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत को तौल रहे हैं। एक पल्ले पर जितने भी ग्रंथ से वेद शास्त्र हैं सबको रख दी और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत को रख दिया। और जब ब्रह्मा जी ने तौलने लगे तो जो भागवत का पल्ला था भारी हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज देवताओं ने जब देखा कि अरे कैसे हो सकता है, ये तो भागवत एक ही है ना, और दूसरे पल्ले पर बहुत से वेद शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन ये भागवत कैसे भारी हो गया। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निनाश हेतवे श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणापि दुर्लभा। देवता समझ गए कि हाँ सच में भागवत की महिमा परंपार है। आज देवता लोग चुपचाप अपने देव लोक की ओर चले गए और सनकादि ऋषि कह रहे हैं कि महाराज और भी श्रीमद् भागवत की महिमा बताइए, और किस किस को ये भागवत ने क्या क्या लाभ हुआ, किस किस को लाभ हुआ, ये हमें बताइए। तो कहते हैं कि देखो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नदी है जिनका नाम है तुंगभद्रा नदी। उस नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे, सर्व वेद विशारद थे, सुंदर पत्नी थी, सुंदर परिवार था, बहुत ही सुखी जीवन जी रहे थे। लेकिन आत्मदेव जी हैं जिनकी पत्नी है धुंधली, बहुत ही कर्कशा यानी अपने मन के मुताबिक चलने वाली, अपने मन से कार्य करने वाली, दूसरों के मन मर्जी में नहीं चलती थी, वो अपने ही मन के कार्य करती थी। ऐसी थी धुंधली, जैसा नाम वैसा काम करती थी। आज वही आत्मदेव जी बहुत ही चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ संतान नहीं थी। संतान के दुख के कारण बहुत ही चिंताग्रस्त थे। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है बिना संतान की कुल को, धिक्कार है बिना पुत्र बिना संतान के परिवार को। रोने लगे और वही चिंता अवस्था में, दुखी अवस्था में वन की ओर चले गए और वही वन में जाकर के घोर तपस्या करने लगे। एक जगह में बैठ गए, एकांत भाव से सब कुछ त्याग दिया और वहीं बैठ कर के रोने लगे। और उसी वन में एक सन्यासी महाराज वहीं से गुजर रहे थे। अब देखा, नजर पड़ी, आत्मदेव जी महाराज रो रहे थे। सन्यासी ने सोचा कि चलो पूछ लिया जाए क्या हुआ, क्या बात है। आज जाकर के पूछने लगे कि कथम रोदिसी विप्रत्वम कातम चिंता बलियसी।
कथम रोदिसी विप्रत्वम। हे ब्राह्मण देव, आप क्यों रो रहे हो? क्या बात है, क्यों चिंतित हो? बताइए, आपके दुख का कारण बताइए। आज आत्मदेव जी ने सभी घटनाएं बताई, अपनी चिंता की बातें बताई कि महाराज मेरे यहाँ संतान नहीं है, संतान के कारण मैं दुखी में हूँ, मुझे एक पुत्र चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज सन्यासी ने कहा कि देखो महाराज, आप व्यर्थ ही रो रहे हो, रोने से कुछ फायदा नहीं है। जितना तुम संतान के लिए रो रहे हो ना, जितने चिंतित हो, उतना भगवान के लिए अगर रो देते तो भगवान साक्षात विराजमान रहते आपके सामने, भगवान दर्शन दे देते। जितना आप संतान के लिए, पुत्र के लिए रो रहे हो, भगवान के लिए रो करके देखो तो सही। भगवान को पुकारो, भगवान तुरंत आ जाएंगे, सिर्फ उनको याद करना है और कुछ नहीं। सिर्फ पुत्र के लिए इतना रो रहे हो। आज तक बंधुओं ये बताइए, आज तक पुत्र से कोई सुखी है, कोई आनंद है? श्रीमद् भागवत कह रही है कि मोह माया बंधन, इससे छूट जाओ, भगवान की ओर, भगवान के राह में चलो। जो पुत्र होते हैं, पिताजी के जाने के बाद, जब पिताजी की मृत्यु हो जाती है, उनके जाने के बाद जहाँ जहाँ पर उनका नाम रहता है, बैंक में, रजिस्ट्री में, जहाँ जहाँ पर पिताजी का नाम रहता है, वो नाम कटवा देता है और अपना नाम हाजिर कर लेता है, अपना नाम चलाता है। अब आप बताओ, नाम चलाता है या काटता है? काटता है। कभी भी सुखी नहीं रहते जिनके यहाँ संतान होती हैं। आप व्यर्थ चिंता कर रहे हो महाराज, आप संन्यास धारण कर लो। सन्यासी सर्वथा सुखम, संन्यास करने से आप सुखी रहोगे, आनंद रहोगे। व्यक्ति आनंद खोजता है कि कहाँ पर हमें आनंद मिले, क्या क्या मेहनत नहीं करता, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाता है, बड़े बड़े घर बनाते हैं, कार, मोटरसाइकिल, क्या क्या नहीं खरीदता, कब हमको आनंद मिले, यही व्यक्ति सोचता है, लेकिन उनको आनंद नहीं मिलता। और सन्यासियों को देखना, संतों को देखना, वन में रहते हैं, वन में ही वो कितने आनंद के साथ रहते हैं। आपको कहीं आनंद ढूंढने की जरूरत नहीं है, आनंद अपने अंदर ही है। प्रथम दिवस की पावन कथा में सुन रहे थे, भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद रूप। जब उस आनंद को हम पहचान लेंगे तो हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, न घर की, न परिवार की, न समाज की, न गाड़ी की, न घोड़े की, न घर की, न जायदाद की, न पैसों की, न सोने की, न चांदी की, किसी की भी जरूरत नहीं है। जब उस आनंद को आप पहचान लोगे, उस परमात्मा को पहचान लोगे। सन्यासी लोग, संत लोग तभी इतने आनंद के साथ रहते हैं। न उनका परिवार रहता है, न घर रहता है, पेड़ के नीचे भी रह कर के आनंद में रहते हैं। यही है। तो ही आत्मदेव जी महाराज को सन्यासी ने समझाया, आत्मदेव जी नहीं माने। तभी सन्यासी ने कहा कि इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। आखिरकार अपने थैले से प्रसादी फल निकाल के देते हुए कहने लगी कि महाराज, इस फल को अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना, जिससे आपके यहाँ सुंदर संतान का जन्म होगा, बहुत ज्ञानी होगा, महात्मा होगा, गुणवान होगा। आज वही आत्मदेव उस फल को लेकर के चले गए, ला करके अपनी धुंधली को प्रदान किया। धुंधली को फल देते हुए कहा कि देवी, इस फल को खा लेना, हमारे यहाँ सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। अब धुंधली तो है
धुंधली, जैसा नाम वैसा काम करने वाली धुंधली। विपरीत मति उसकी, उल्टा दिमाग चलता है। अब उस फल को ली हाथ में, अब उस फल को देख रही